वह पैदा तो शेर हुआ था, लेकिन पूरी जिंदगी खुद को भेड़ समझता रहा। उसके पास जंगल पर राज करने की ताकत थी, फिर भी वह डरकर झुंड के साथ भागता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक असली शेर से हुई। यह कहानी आपके खुद के बारे में सोचने का नजरिया बदल देगी। घने जंगल में एक बार एक सिंहनी रहती थी। वह गर्भवती थी। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी। पेट में पल रहा बच्चा भी मानो उससे भोजन की मांग कर रहा हो। अपनी भूख मिटाने के लिए वह जंगल में इधर उधर शिकार की तलाश में भटकने लगी। काफी दूर जाने पर उसे एक हरे भरे मैदान में भेड़ों का एक बड़ा झुंड चरता हुआ दिखाई दिया। सिंहनी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, आज मेरी भूख शांत हो जाएगी। उसने पूरी ताकत जुटाई और भेड़ों पर छलांग लगाने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, अचानक उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। गर्भावस्था और भूख के कारण उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसी क्षण वह जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उसके प्राण निकल गए। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक अद्भुत घटना हुई। मरी हुई सिंहनी के पास ही एक छोटे से शावक ने जन्म लिया। वह बहुत कमजोर था, आंखें ठीक से खुली भी नहीं थीं। उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी और जंगल में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रक्षा कर सके। भेड़ों का झुंड यह सब देख रहा था। भेड़ें स्वभाव से डरपोक होती हैं, पर उस नन्हे शावक को देखकर उनके मन में दया आ गई। उन्हें लगा कि यह बच्चा बिल्कुल अकेला है। धीरे धीरे भेड़ें उसके पास आईं। उसे सूंघा, देखा और फिर उसे अपने साथ ले गईं। भेड़ों ने उस सिंह शावक को अपना ही बच्चा मान लिया। वे उसे अपने बच्चों के साथ रखने लगीं। उसे घास खाने के लिए सिखाया, पानी पीना सिखाया और हर समय उसके आसपास रहती। सिंह शावक भी धीरे धीरे उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। समय बीतता गया। वह शावक अब बड़ा हो रहा था। उसके शरीर में शक्ति आ रही थी, कदकाठी मजबूत हो रही थी। लेकिन उसके साथ एक अजीब बात भी हो रही थी। वह अपने आप को सिंह नहीं, भेड़ समझने लगा था। वह भेड़ों की तरह घास खाने लगा। भेड़ों की तरह मैं की आवाज निकालने लगा। भेड़ों की तरह डरकर भागने लगा। हालांकि उसका शरीर किसी साधारण भेड़ से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, फिर भी उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि वह एक भेड़ है। कुछ ही वर्षों में वह पूरी तरह जवान हो गया। उसी जंगल में एक दिन एक असली सिंह शिकार के लिए आया। जब उसकी नजर भेड़ों के झुंड पर पड़ी तो वह अचानक रुक गया। उसने देखा भेड़ों के बीच एक पूरा सिंह खड़ा है। सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। यह कैसे संभव है, उसने सोचा। एक सिंह भेड़ों के साथ कैसे रह सकता है? जैसे ही वह आगे बढ़ा, भेड़ों का झुंड डरकर भागने लगा। उनके साथ साथ वह भेड़ सिंह भी डरकर भागा। यह देखकर असली सिंह को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं इसे इसका असली स्वरूप अवश्य दिखाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक वह सिंह दूर से उस भेड़ सिंह को देखता रहा। वह कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे सोता है और किनके साथ रहता है, सब कुछ ध्यान से देखता रहा। एक दिन उसे मौका मिल गया। भेड़ सिंह अकेला था। अचानक असली सिंह ने छलांग लगाई और उसके सामने आ गया। भेड़ सिंह डर के मारे कांपने लगा। वह बोला, मुझे मत खाओ, मैं भेड़ हूँ। सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, तू भेड़ नहीं है, तू सिंह है। भेड़ सिंह हंसने लगा और बोला, आप झूठ बोलते हैं। मैं तो घास खाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भेड़ ही हूँ। सिंह ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था।
तब सिंह उसे जबरदस्ती पास के एक तालाब के किनारे ले गया। सिंह ने कहा, अब पानी में देख, जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसे ध्यान से देख। भेड़ सिंह ने पहली बार खुद को ध्यान से देखा। उसने देखा तेज दांत, मजबूत पंजे, घना अयाल और वही आकृति जो उस असली सिंह की थी। धीरे धीरे उसके मन में हलचल होने लगी। उसके भीतर कुछ जागने लगा। अचानक उसके मुंह से मैं नहीं बल्कि एक जोरदार गर्जना। वह खुद चौंक गया। उस क्षण उसे समझ आ गया, वह भेड़ नहीं सिंह है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। डर समाप्त हो गया। वह सीधा खड़ा हुआ और पूरे जंगल को अपनी गर्जना से गूंजने लगा। उस दिन के बाद वह भेड़ों के साथ नहीं रहा। वह अपने असली स्वरूप को पहचान चुका था। हर इंसान में अनंत शक्ति है। उस शक्ति का दर्शन ही आत्मदर्शन है। जब तक मानव उसका दर्शन नहीं कर पाता तब तक वह अपने आप को भेड़ सिंह की भांति कमजोर और निर्बल समझता है। दुनिया तुम्हारी पहचान तय नहीं कर सकती, तुम्हें अपने भीतर झांककर खुद को पहचानना है। To see more such videos, please do not forget to like, share and subscribe.